हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ साथियों। तो कैसे हैं आप सब लोग? जिनका जन्मदिन है जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह उनको सालगिरह बहुत 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 मुबारक हो साथियों। और इसी के साथ में आप सब लोगों को राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। तो साथियों, आज है क्वेश्चन आंसर का दिन। हालांकि वो मैं संडे को करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, किसी ने बहुत ज़्यादा ही मेरे को फ़ोन कर करके परेशान कर दिया और वो हैं भी बहुत टाइम से परेशान। तो साथियों, अब हम देखने वाले हैं कि उनका क्वेश्चन क्या था। उनका क्वेश्चन वही था जो कि आजकल के मतलब 50 से 70% लोगों का यही मुद्दा रहता है। तो उन्होंने मेरे से सवाल किया कि भी हमारे काम नहीं बन रहे हैं मैडम, ज़रा देख के बताइए, क्या हमारे घर के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है क्या? उनके कोई काम नहीं बन रहे हैं। तो नाम तो मैं नहीं लूँगी उनके, तो अब फ़ोन के ऊपर तो बता नहीं सकते, तो मैंने उनसे परमिशन ले ली कि भी मैं वीडियो बना करके डाल रही हूँ। तो देखते हैं क्या सच में उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है क्या। तो जैसे कार्ड निकल के आएंगे हम देखेंगे और इससे पूरा मालूम करेंगे कि भाई सच में ब्लैक मैजिक है या किसी तरह का कोई कर्स है या कोई मिस्टेक है या कोई वो लोग मन्नत मान के भूल गए हैं या उनका कर्मा है, ये जन्म का कर्मा है कि पास लाइफ का कर्मा है, वो सब हम देखने वाले हैं। और इसके अंदर सोल कार्ड का यूज़ करूँगी और करूँगी मैं आकाशिक कार्ड का भी मैं यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरह का है साथियों। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है या किस तरह का प्रॉब्लम है। ठीक है जी। कभी कभी यूनिवर्स हमको कुछ सिखाने के लिए भी इतना स्ट्रगल दे देती है, तो हम देखेंगे। और कार्ड दीजिए आपके अंदर माइकल प्लीज, एक दो कार्ड और चाहिए, ये मेरे को पूरा क्लियर सामने आ जाएगा। हे दातार, जो सही है वही दिखाना, जो सही है वही लेके आना। कोई खुशी नहीं है मेरे को कि भाई जैसा वो चाह रहे हैं वो निकल के आए। मैं ये चाहती हूँ कि जो सच है वो निकल के आए। और बाप रे, कार्ड लगता है अभी भी कुछ बाहर आना चाहता है। ओहो, बताइए यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी। मुझे लगता है जो कार्ड आना चाहिए था वो आ चुका है। आ चुका है। ट्रांसमिशन की वजह बहुत कठिन परीक्षा में से निकल रहे हैं, ये तो बात तय हो गई है भाई। बहुत भारी ट्रांसमिशन में से निकल रहे हैं। तो देखते हैं कि भैया क्या कारण है जो आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है जी। स्ट्रगल के साथ साथ में आपकी जो बिगिनिंग भी है, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। कार्ड आपके पूरे क्लियर आए हैं और बाकी का हम यहाँ देखते हैं। अच्छा अच्छा। देखिए जी, ब्लैक मैजिक तो नहीं है आपके ऊपर, लेकिन कार्मिक बर्डन है आपके ऊपर। कार्मिक बर्डन ऐसा होता है जी कि कुछ अगला पिछला कर्म का चैन रहता है, जिसकी वजह से आपके काम रुक रहे हैं। वो काम क्या थे जो आपके अधूरे रह गए थे, इस जन्म में आपको वो काम पूरे करने हैं, वो जिम्मेदारी, वो लेसन आपको पूरे करने हैं।
इसके लिए आपके ऊपर इतनी स्ट्रगल आ रही है, क्योंकि आप करना नहीं चाहते उन कामों को अभी भी। और यूनिवर्स आपसे कह रही है कि भी आप करो उन कामों को, जिम्मेदारियों को पूरा करो। तो वो कौन सी जिम्मेदारी है वो अभी हम आपको बताएंगे कि आपके साथ में इतना क्यों हो रहा है। ठीक है जी। हाँ। कार्ड लगा लूंगा पहले अच्छे से। देखिए जी, सारा कुछ जो है ना यहाँ पे आपके स्वभाव को लेकर के ही है। परमात्मा आपको ये सिखाना चाह रहा है कि खुद को सामान्य कैसा रखा जाए। आप जो अपने आप को हर टाइम हाइपर मूड में रखते हैं ना, हर टाइम तुनक मिजाज, गरम मिजाज, यही सब कारण है आपके काम नहीं बन रहे। कानों का कच्चा होना, दूसरे के शिकायत में आना, यही है आपका सारा का सारा कराधार। पैसे को इतना ज्यादा दबा के पैसे के लिए ही आपकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं है। आप पैसे को लेकर के बहुत चूंझी हैं, या तो आप पैसे को बहुत ज्यादा उड़ा देते हैं, या फिर पैसे का आप बिल्कुल भी खर्चा करना नहीं चाहते, ना पूजा पाठ में, ना पहनने ओढ़ने में, ना खाने पीने में, ना किसी को खिलाने में। बहुत ज्यादा आपने इस तरह से आपकी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। और है जी, थोड़ा सा काम कर लेंगे और फिर बोलेंगे अरे कितना करूं, कब से काम कर रहा हूं, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, अरे सब लोगों को तो थोड़ा सा काम करके ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, मुझे क्यों नहीं मिलते। आप इस तरह से बोलते हैं। और दूसरा, आप का मूड इस तरह से है, आपकी भाषा शैली ऐसी है कि भाई आपका किसी से भी झगड़ा हो जाता है फिर, समझो जी। और आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं जो कि आपके सामने तो अच्छा बोलते हैं और पीठ पीछे आपके पीठ में जो है चक्कू घोंप देते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं आपसे, समझे। और आप ऐसे लोगों को अपना दोस्त समझते हैं। आपके आसपास रहने वाले लोग ही आपसे जलते हैं और बैड बाइटिंग करते हैं आपके खिलाफ। ये क्यों हो रहा है? ये इसके लिए हो रहा है कि भी आप ऐसे लोगों में इंटरेस्ट लेते हैं। इसके लिए ये आप एक लूप में फंसे हुए हैं, यहाँ पर एक लूप में फंसे हुए हैं, आप निकलना ही नहीं। ये देख रहे हैं ना आप, ये लूप है। आप उनके बिना आप रह नहीं सकते, आपका मन नहीं लगता, आप हमेशा उनसे अपनी बातें शेयर करने में रहते हैं। आपका अच्छा होता है तो भी आप इन लोगों को बताते हैं, आपका बुरा होता है तो भी आप इन लोगों को बताते हैं। चाहे आप इनके साथ में नशा करें, चाहे आप इनके साथ में अपनी घर की बातें शेयर करें, चाहे आप अपनी निजी बातें शेयर करें, या चाहे आप अपने ग्रुप, गली मोहल्ले, घर की बातें इनसे शेयर करते हैं। और ये इतने नमक हराम है कि ये अपने पेट में बातें नहीं रख पाते, आपका भंडा फोड़ कर देते हैं और फिर आपकी हो जाती है झगड़ा झगड़ी सब जगह, घर में भी, बाहर में भी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, या जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पे भी आपको इसका सामना करना पड़ता है, समझे जी। और फिर आपको एक कोने में बैठ के रोने के सिवा कुछ काम नहीं रहता। और ये आपके साथ में हो किस लिए रहा है? भी इसलिए हो रहा है कि भी हो सकता है आपने भी अगले जन्म में ऐसे किया हो, और क्योंकि आप भी इंटरेस्ट लेते हैं इस जन्म में ये बैठ के चुगली करने में, चुगली सुनने में, बुराई करने में, निंदा में। अगर आपको इंटरेस्ट है किसी का झगड़ा लगाने में, या कोई झगड़ा कर रहा है या किसी से मारामारी कर रहा है, आपने कभी किसी को ये नहीं बोला होगा कि भैया तुम झगड़ा मत करो। आप बैठ के मूक दर्शन, मतलब दूरदर्शी बन के आप बैठ के देखते होंगे, मेरे को क्या लेना। यहाँ पे भी दोष लगता है। गीता में भी एक अध्याय है, उसके अंदर इस तरह से लिखा है कि भैया वो किसान खेती करता रहता है तो उसमें वो मजबूर रहता है, पता नहीं गाय रहती है, वो मर जाता है तो वो
हाँ वो किसान वो बैल को मारता रहता है, तो वो बोलता भैया इसे तू क्यों मार रहा है। तो वो उसको बोलना चाहिए था, लेकिन वो बोलता नहीं है, वो देख के आगे चला जाता है। फिर बाद में उसके आगे अगले जन्म में वो भी बैल बना, फिर उसने बहुत ज़्यादा, फिर जैसे बैल की स्थिति होती है ऐसे उसकी स्थिति हुई। यानी कि जो लोग देख के अनदेखा करते हैं, कर्म का फल उनको भी भोगना ही पड़ता है। न्याय अन्याय के खिलाफ आपने कभी आवाज नहीं उठाई, इसी के लिए आपके साथ में इतना अन्याय हो रहा है, समझे जी। तो सभी अगर डरते रहेंगे ऐसे कि जी हमें किसी दादा टाइप आदमी से हमें बात नहीं करनी, पावर वाले से हमें बात नहीं करनी, डरना डरना डरना, ऐसे सभी डरते रहेंगे तो जी काम ही नहीं चलेगा, बिल्कुल भी काम ही नहीं चलेगा। आदमी को थोड़ा तो सही जगह पर बोलना चाहिए। जान किसको प्यारी नहीं, जान तो सबको प्यारी है। अब जान को इतना ही ज्यादा संभाल के रख लोगे तो भैया उसका फल तो ऊपर वाला जो है देगा ही देगा। अब आप बोले ऊपर वाला फल देगा, नीचे वाला तो हमें जान से ही मार देगा अगर हम किसी के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो ऐसा भी होता है, मैं जानती हूँ ऐसा भी होता है कि भी किसी से पंगा ले लो तो पंगा लेना उसको झेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी परिवार वाले हैं, नहीं बोल सकते। तो फिर लेकिन अगर आप खुल के नहीं बोल रहे हैं तो थोड़ा तो बोलना ही मांगता है ना, थोड़ा तो बोलिए। क्या मालूम आपसे ज्यादा उसको भारी आदमी मिल जाए, उस आदमी को सबक सिखाने वाला, आप सिर्फ बोल के रह जाए नहीं वैसा वैसा मत करो, नहीं बहन जी ऐसा मत करो। अगर आप ऐसे भी बोलते हैं ना, इतना ही काफी है आपको, आपके ऊपर से दोष हट जाएगा उस चीज को देखने का, गलत सलत जो भी आपने देखा है, आपने ऐतराज दिखाया ना। जहाँ पे इस तरह की अगर बातें होती रहती है ग्रुप में, तो भी आपको बोलना चाहिए कि नहीं जी ऐसे आप मत करो करके, समझे। तो कहने का मतलब यही है साथियों के भी आप इस बात को समझने की कोशिश करें, काम से जीना चुराएं, लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट ना लें। क्योंकि जब बाय सोल आप अच्छे आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन क्या ये नमक मिर्च के जो काम रहते हैं ना, ये सबको अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि ये पाप, इन सब चीजों से ना पाप बढ़ता है। ये देखने सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन फिर इसका तो फिर जो गड़ा बढ़ जाता है तो आपको पता ही है, फिर तो फूट से ही फूटता है, समझे। जब क्योंकि आप अंदर से अच्छे आदमी हो, आप इसके लिए जब आप ऐसा देख लेते हो या आप कह भी देते हो या आप शामिल भी हो जाते हो उन लोगों के साथ में, आपकी एनर्जी अनबैलेंस हो जाती है। या तो आप इस चीज में पढ़ो ही मत, जब पढ़ गए हो तो उसको दिल से मत लगाओ, दिल से लगा रहे हो तो फिर आप परेशान रहोगे। एक राज की बात मैं बताती हूँ, जो गलत लोग होते हैं ना, वो गलती करते ही चले जाते हैं, फिर उनका घड़ा भर जाता है, फिर यूनिवर्स अपना आप उनका घड़ा फोड़ देती है। और उनका जितने भी चोर डकैत गुंडे अच्छे बुरे जो भी आदमी रहते हैं ना, जो कि समाज और घर परिवार के ऊपर कलंक रहते हैं, वो अपने ही चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। एक दिन इतना ज्यादा झूठ बोल चुके होते हैं कि उनके सारे रास्ते कुदरत अपने आप ही बंद कर देती है। फिर वो ऐसे सर पकड़ के रोते हैं, तलवार की धार पर सोते हैं। फिर वो ना इस करवट चैन है ना उस करवट चैन, क्योंकि उनके पाप उनको चीख चीख के बोलते हैं कि तने आज ये काम करा और कब से तू इस गलत काम को करता आ रहा है। अंदर से सब चूहे ही होते हैं, ऊपर से देखने में सब शेर होते हैं। ये अपने चूहे को बचाने के लिए ये लोग और पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप करते चले जाते हैं। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, आप किसी का लड़ाई झगड़ा लगा रहे हैं, तो फिर आपको कैसे नींद आएगी? नींद नहीं आएगी आपको, क्योंकि जैसे मैंने बोला बाय सोल आप अच्छे आदमी हैं। तो आपके अंदर अंतरात्मा, जो आपके अंदर की जो सोल है, वो आपसे कह रही है, अनबैलेंस कर रही है आपको, कह रही है कि इनसे किनारा कर लो, किनारा कर लो। कुछ पूजा पाठ करो, कुछ अच्छी सोबत में जाओ, कुछ अपने कर्मा रिलीज करो। जहाँ इस तरह की बातें होती है वहां से आप हट जाएं। जहाँ ऐसी बातें हो रही हैं, कोई कमजोर व्यक्ति है तो उसकी मदद करो, थोड़ा सा उसका साइड लो, तो आपको आराम पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि भी यहाँ पे
केवल मर्दों के लिए नहीं कहा जा रहा है, मेल के लिए नहीं कहा जा रहा, ये बात फीमेल पे भी लागू होती है। जैसे औरतों को लगाई बुझाई की आदत होती है, आदमियों को भी होती है, औरतों को भी होती है, क्योंकि इंसान के अंदर ये ईर्ष्या जन्म के साथ ही पैदा होती है। कलयुग में भी थी, सतयुग में भी थी, त्रेता युग में थी। ईर्ष्या कभी ना मरी है ना कभी मरेगी। जितने भी केस होते हैं वो सब लालच, ईर्ष्या, जलन, औरत और पैसे, जमीन जायदाद के चलते ही ये सारे झगड़े होते हैं। झगड़े की और कोई वजह ही नहीं है। और इसी सब बातों से जो है कर्म बंधन होते हैं। इन्हीं सब बातों से कर्म बंधन होते हैं। इसी से आपका फिर बैलेंस खराब होता है, घर के काम बिगड़ने चालू हो जाते हैं। जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो अपनी जुबान पर काबू रख रहे हैं, अपने आचरण के ऊपर काबू कर रहे हैं, तो जो उनका इस जन्म में भी अगर उन्होंने कुछ गलती करी है तो वो कर्म कटते कटते कटेंगे ना। अब आपसे अगर कोई झगड़ा कर लेता, आप बोलते सारा कुछ जान से मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, माँ बहन की गालियां आप देते हैं उसे, तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? हर गाली का, हर बुरे आचरण का एक वो है दंड। जब आप दूसरे को बोलते जान से मार दूंगा, जब आप दूसरे को जान से मारने के लिए कह रहे हैं जरा सी गलती के पीछे, तो फिर उसका दोष भी तो फिर आपको लग रहा है ना। आपने जो बात कही है तो उसका भी तो पलटवार आपके ऊपर आएगा। तो दूसरा भी तो बोलेगा कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो जान लेना और देना दोनों की ही एक ही सजा हो गई ना। गाली गुप्ता देना, एक दूसरे को कर्ज करना, कोसना, ये सब जो है इन सब से ना कर्म बंधन बढ़ते हैं। कर्म बंधन बढ़ते हैं इसमें। किसी की जमीन जायदाद के लिए झगड़ा करना, किसी का हड़पना, जैसे यहाँ पे इसने गद्दारी करी इसके साथ में, इसने लोगों को इनसे धन संपत्ति हड़प के इनको जो है परेशान कर दिया, इनके बनते हुए काम बिगाड़ दिए। जैसे यहाँ पे ये देखो, देख रहे हैं ना इसको, यहाँ पे कैसा मजा चखाया, इसको खुश हो रहा है ये अपने में ही खुश है। ये कितने यहाँ पे दुखी हैं, यहाँ पे सब लोग ये अपने में ही मरते हैं। हाँ भाई, मैं अपना पैसा किसी को नहीं दूंगा। चाहे कोई मरता है मर जाओ, घर परिवार में जीता है जी जाओ, दो कपड़े तो दो कपड़े में गुजारा करो, बासी खाना तो बासी खाना खाओ, दवाई नहीं दिलाऊं, किसी का काम नहीं आऊं, कुछ नहीं करूं, ना दान करूं ना पुण्य करूं। ये किसी से झगड़ा नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी ये आचरण इसका खराब है। ये है, इसने इतनी मिस्टेक कर ली कि इसकी इतनी तोड़ाई हो गई कि अब इसके बस की अब उठना ही नहीं है। इसे अपने कर्म याद आ रहे हैं, तो ये इसकी वजह से इसका सोना आराम हो गया। इसकी आदत ही खराब है, दूसरे के जीवन में जहर घोलना। इसकी आदत है सबको नीचा दिखाना। इसकी आदत है काम चोरी होना। इसकी आदत है लड़ाई झगड़े लगाना। और ये सब देख देख के इनका उसका या कुछ इसके मन के ऐसे विचार हैं, ये खुद ही अनबैलेंस है। ये हद से ज्यादा इमोशनल है। इस पे ना तो पाप होता ना पुण्य होता है। ये वैसे इसकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है। तो ये आपके परिवार की एनर्जी है। ये सारे आपके परिवार के सदस्य हैं जिनकी खोपड़ी में इतना कचरा भरा हुआ है। सब लोग अपने अपनी आदत को सुधार लें, अपने अपने कर्मा को सुधार लें, भगवान के मंदिर में जाएं जब भी उन्हें सूटेबल हो, सोने से पहले या जब सो के आप सुबह सुबह उठते हैं तब, या मंदिर में जाते हैं तब, एकांत में रहते हैं तब, जब आपको कोई समय अच्छा उचित लगे, आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान से माफी मांगनी है। जिसका भी आपसे दिल दुखा है उस आदमी का नाम लेकर के भी आप माफी मांगेंगे लगातार। जितने साल आपने उसको दुखी किया है, कम से कम उतने महीने तो आपको उससे माफी मांगनी ही पड़ेगी, जब जाके आपकी जो है एनर्जी ठीक होगी और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। ये वही है जो आपने किसी का हंसी मजाक किया है, हद से ज्यादा हंसी उड़ाना भी, हद से ज्यादा किसी की खाल खींचनी भी अच्छी नहीं होती। हर टाइम किसी दूसरे को नीचा दिखाना भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, वो आप
सक्षम हो, जैसे इसके पास पैसा है, ये नीचा दिखा रहा है सबको, पैसे के बल पे, बुद्धि के बल पे, अपने मतलब शारीरिक बल पे, जैसे ये शारीरिक बल पे सबको दबा रहा है, ये अपनी चालाकी की वजह से दबा रहा है। इससे तो काम ही नहीं होता, क्योंकि ये कामचोर है, इसके तो मन में काम करने की होती ही नहीं। ये है इसके पास में जोश ज्यादा है। तो यहाँ पे भी आपके ग्रह नक्षत्र ही रहते हैं ऐसे, जब ही ना आपके जो है दिमाग काम नहीं कर रहा। तो अगर आप इस जन्म में इस तरह का अगर आचरण कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपके ये इसी जन्म के कर्म है। और जो भी कोई आता है अपने लिए सवाल पूछने के लिए, अधिकतर तो लोग यही कहते हैं हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, फिर भी हमारे साथ ऐसे हो रहा है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कोई दूध का धुलावा नहीं होता। आप खुद ही अपने जज वकील बनिए, ठंडे दिमाग से बैठिए और सोचिए आपने कब कब क्या क्या कांड किया था। आपको सब याद आ जाएगा, आपको सब याद आ जाएगा ईमानदारी से सोचेंगे तो। अगर फिर भी अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो फिर तीसरा ऑप्शन है कि आपने अगले पिछले जन्म में इस आदमी को परेशान किया होगा, इसलिए वह आपको इस जन्म में बेटा या बेटी या पति या सास या ससुर या जेठ या पड़ोसी या आपके ऑफिस वर्क में ये आपसे बदला लेने के लिए आया। तो भी आपको उसका नाम ले करके उससे मन में माफी मांगनी है। अगर आपको सामने से माफी मांगने में शर्म आती है तो तभी जाके आपका पीछा छूटेगा। और जैसे ही आप ये सब काम करते हैं, रिचुअल करते हैं, जैसे यहाँ पे धन है, आप थोड़ा थोड़ा धन दान करना चालू करते हैं या अपने घर में नियमित रूप से कोई पाठ पूजा करते हैं, महीने या साल में कोई आप अपने देवी देवता का कुछ काम करते हैं, जिससे कि आपके घर की, आपके सारे परिवार की क्लींजिंग होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप ये सारा काम करते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है, या फिर भगवान आपको ऐसा सिखाना चाहता है, भगवान कहना चाहते हैं कि खुद को बैलेंस करना सीखो, जरा जरा से दुख में अधीर मत हो जाओ, दूसरे के लड़ाई झगड़े में चस्का मत लो, काम से मन मत चुराओ, किसी को दबाओ मत, किसी को धोखा मत दो, किसी की नींदें उड़ाओ मत। कोई दुखी आदमी आता है तो उसको आप सहारा दो। अरे सहारा माने हर बात पैसे से मदद नहीं होती, किसी का दुख भी आप सुन सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, खाने से, दाने से, पीने से, हाथ पैर से। अगर कोई बीमार है तो उसका हाथ पैर ही दबा दो तो भी ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसका गला ही दबा दो, समझे जी? सुन तो सकते हो, देख तो सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तो प्रार्थना तो कर सकते हो भगवान से। कोई बीमार आदमी है या कोई दुखी आदमी है, या आप जान रहे हैं कि इसके परिवार में किसी की मौत हो गई है, तो भी तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा है, आपको रिचुअल तो करने ही पड़ेंगे आपको, जो भी आपके घर परिवार में होते हैं, ताकि आपको ये सब आपकी एनर्जी सही हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा यही सिखाने के लिए आती है, भगवान आपको यही सिखाना चाहते हैं। जैसे आप स्टेप बाय स्टेप खुद को बैलेंस करना सीख जाएंगे, दूसरों के झगड़ों में आप पड़ेंगे नहीं, अपने काम से काम रखेंगे, मेहनत करेंगे, जालसाजी के ना तो हिस्सेदार बनेंगे, ना जालसाजी करेंगे, ना किसी को धोखा देंगे, ना धोखा सहेंगे, तो आपको आराम से नींद आएगी, आपको आराम मिलेगा, आपके दुख कट जाएंगे, पैसा भी आपके पास में रुकने लगेगा, पैसा आपको भी सुख देगा, आपके द्वारा दूसरे को भी आप सुख दे पाएंगे। यही आपको भगवान सिखाना चाहता है। जैसे कि यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, एस ऑफ कप का, एस ऑफ वंड्स का, क्वीन, हाइपिटिस, सन, और यहाँ पे ये सिर्फ 2 ही कार्ड ऐसे हैं जो कि माइनर अरकाना के, और पूरी की पूरी लाइन भरी पड़ी है मेजर अरकाना से। इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 माने बस, 10 माने बस, यानी कि ये कट टू कट एकदम आंसर दिया है ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने, आर्कएंजल माइकल ने बोला है
कि जैसे ही आप इस लेसन को जितना जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी आपके रास्ते खुल जाएंगे, सूरज निकल जाएगा आपकी जिंदगी में, सारी अंधेरी रात हट जाएगी, आप ज्ञान से भरपूर हो जाएंगे। आपके जीवन में कोई ऐसी पवित्र ऊर्जा आएगी कि आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा, आप अंदर बाहर से हील हो जाएंगे, आप सही समय पर डिसीजन ले पाएंगे, आपके अंदर अच्छी ऊर्जा आ जाएंगी, पैसा आपके पास में रुकने लगेगा, आप खुद अपनी लाइफ के मैजिशियन हो जाएंगे। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा। आपके बड़े बुड्ढे हैं, अगर उनकी तबीयत खराब है तो तबीयत ठीक हो जाएगी, और आपके एंसेस्टर का भी आपको मिलेगा आशीर्वाद। आप इंजॉय कर पाएंगे अपने इस जन्म को, और खुद भी प्रोटेक्टेड होंगे और दूसरों को भी प्रोटेक्टेड करेंगे, क्योंकि आप बाय सोल अच्छे इंसान। किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, इस चक्कर को आप छोड़ दो। आप दूसरे के अड़ंगे में इंटरेस्ट लेना बंद कर दो, खुद को साध लेंगे, सब सध जाएंगे, क्योंकि आप चल रहे हैं ट्रांसमिशन की ऊर्जा में। आपको ये लालच छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे आप इस लालच को छोड़ेंगे तो आप बन जाएंगे स्टार, आपके सारे कप फुलफिल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना, बाउंड्री सेट करना है, आपको ये चालाकी नहीं करनी। डेथ न्यू बिगिनिंग आपकी निश्चित है, नहीं करेंगे तो फिर आपका दिल टूटेगा। ये जीवन चक्र ये ऐसे ही घूमता है, रात के बाद दिन, दिन के बाद में फिर रात। आपको इसको एस्केप करना है कि जिंदगी इसी का नाम है। तो जैसे हमने बोला था कि ये आपका इस जन्म का नहीं, तो आपके जो जन्म आप भोग करके आए हैं इस योनि में, मनुष्य योनि में, इससे पहले का भी कुछ कर्मा होगा। तो जैसे मैंने बोला था कि हम आकाशिक कार्ड से देखेंगे, तो हम देखते हैं कि भी आपके जीवन में इतने जो ये हर्डल आए हैं, इतनी परेशानियां आई हैं, आपके किस लिए आई हैं। आपका आकाशिक कार्ड से हम देखेंगे, बताइए यूनिवर्स कि इनके जीवन में इतनी परेशानी क्यों आ रही है, धन को लेके, बच्चों को लेके, संतान को लेकर के, या इनकी संतान भी परेशान है तो क्यों है, ये शारीरिक मानसिक हर तरह से क्यों परेशान है। देखो इतने सारे कार्ड आने के लिए तैयार है, कारण इतने सारे। जैसे मैंने बताया था कि पूरी की पूरी एक लाइन ऊपर की भरी हुई थी। यूनिवर्स प्लीज मेरे को गिने चुने कार्ड दीजिए मोटे मोटे मुद्दे से। आर्कएंजल माइकल प्लीज, आई बेगिंग यू, आई रिस्पेक्ट यू, प्लीज मेरे को आंसर दीजिए। आर्कएंजल माइकल प्लीज आंसर दीजिए। आप क्या बताना चाहते हैं कि अगले पिछले जन्म के बारे में, या इसी जन्म में क्लियर कीजिए। इनको कौन से कर्मों का ये फल मिल रहा है। आगे लुक आउट। देखो जी, जब जहाज में आग लग जाती है ना, लुक आउट मतलब आपने, जैसे मैंने कहा था कि ना बुरा देखो ना बुरा कहो, आपने बहुत भारी नुकसान देखा है। चलिए बाकी का देखते हैं। यहाँ पे है संगा कम्युनिटी, क्वीन ऑफ रोज एंड किंग ऑफ सर्कुलर्स एंड द मास्टर एसेंस। देखिए जी, यहाँ पे निकल के आया है कि भी आप, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे ये जो है यही सारी प्रॉब्लम है। देखो यही सब निकल के आया कि आपके पास में कुछ आपने ऐसा अचीव कर रखा था, यह है आपके पास में अभी भी, जिसकी वजह से आपने सबको परेशान किया। समझे? पावर थी, पैसा था आपके पास में, तो आपने तभी भी इसका सही इस्तेमाल नहीं किया। आपने ना तो किसी के प्यार में मदद करी, और ना ही आपने करे हुए वादे पूरे करे, और जहाँ आप बैठते थे वहाँ पे बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ते थे आप। और आपके पास में हुनर तो था किसी चीज का, कोई वैज्ञानिक टाइप का या कोई खास गुण था, क्रिएटिविटी थी आपके पास में, एक्सपीरियंस टाइप की, कोई
दवाई का फार्मूला हो, या आपकी या कोई फार्मेसी हो, या फिर कोई ऐसी नॉलेज हो, ऐसा ज्ञान हो जो कि आपको बांटना चाहिए था लोगों में, आपने उसको होल्ड करके रखा अपने पास में। आपने अपना ज्ञान बांटा नहीं दूसरों को, घमंड में रह के मैं अपनी विद्या किसी को दूंगा नहीं। चाहे आपको सिलाई आती हो, कढ़ाई आती हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, या कोई खास तरह की स्कॉलरशिप हो, या खास तरह की कोई ट्रेनिंग, कोई कोर्स आपके पास में ऐसा हो, या कोई विद्या हो ऐसी जो आपने शेयर नहीं करी, इसके लिए आपके पास में इतना प्रॉब्लम आ रहा है। और करना क्या है, वही करना वही है कि इस जन्म में आपके पास में जो भी टैलेंट है उसको आप सही रास्ते पे आपको लगाना है। तो सोल कार्ड से भी देख लेती हूँ मैं क्या निकल के आ रहा है। इसको तो इधर ही रखती हूँ, ऐसे ही नहीं। आकाशिक कार्ड में ये कार्ड आ गया, द मास्टर एडसन का। बताइए सोल क्या कह रही है आपसे, क्योंकि शरीर बदलते हैं, सोल तो वही रहती है ना, आत्मा तो वही रहती है ना। बताइए प्लीज। जितना जल्दी आप लोगों से दूर होंगे ना, खुद को बचाइए, रहिए समाज में। कीचड़ में रह के ही जो अपने आप को बचाता है वही आदमी। आपको हावी नहीं होने देना है बिना समाज। देखो हम हैं सामाजिक प्राणी, समाज में तो हमको रहना है, घर परिवार में भी हमको रहना है। ये पेज ऑफ पेंटिकल आपको शुरुआत करनी है। दी हर्मिट का आया यहाँ पे, तो हर्मिट का यहाँ पे भी आया कार्ड। ये आपको ये रास्ता चुनना ही पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा, और आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, प्रार्थनाएं जैसे मैंने बोली थी आपको। और आपको अगर यहाँ नहीं जम रहा है तो आप कहीं दूर भी जा सकते हैं, जाना चाहिए आपको, अगर आपको ज़्यादा ही निगेटिविटी आ रही है तो। और आपको दुख से उभरने की कोशिश करनी है, पूरे पुरजोर कोशिश करनी है। और जैसे ही आप ये कोशिश करेंगे, अपने में सुधार लाएंगे, अपने बातचीत, उठने बैठने बोलने चालने में जैसे आप फर्क लेके आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो यहाँ पे आया 3 ऑफ कप, मतलब कि आप सेलिब्रेशन की ऊर्जा में जाएंगे, आप हील हो जाएंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है जिसको आप कर नहीं सकते। ये तो बिना पैसे के काम है, क्योंकि केवल और केवल आपको अपने ऊपर ही काम करना है। अपने पूरे परिवार को आप समझाइए कि भैया सही से आचरण करो। खुशी और दुख इंसान खुद से पैदा करता है। अपनी आदतों और अपने नेचर को जो लोग नहीं बदलते, फिर नेचर उन्हें बर्बाद ही कर देती है, और उनका नेचर उनको बर्बाद कर देता है। जो समय को बर्बाद करते हैं ना, समय फिर उनको बर्बाद कर देता है। यूनिटी बना के रहिए घर परिवार में, जो भी आप करने के लिए। जब आपको परिवार में जन्म दिया ऊपर वाले ने, तो आप क्यों नहीं सोचते हैं कि परिवार के प्रति आपका वो है फर्ज। अगर आपको परिवार बिल्कुल ही अहमियत नहीं दे रहा, आपको से कोई बिल्कुल ही प्यार नहीं कर रहा, या आपको लगता है परिवार वालों ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, तो भैया हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप एकदम 0/0 सन्नाटा सबको फेल कर रहे हैं। तो ऐसे ही तो आप बड़े नहीं हो गए, ऐसे तो आप बड़े नहीं हो गए ना। कंफर्ट जोन में से निकलिए, कवरेज कीजिए अब तक की जर्नी को, शांति बना के रखें, कंपैरिजन में ना पड़े। वो अमीर है, गरीब है, उसने ऐसा किया वैसा किया, छोड़ दो भाई, माफ करो, आगे बढ़ो। प्रोटेक्शन लो, अपना मर्ज करो आपने अब तक क्या सीखा है, और अपनी पावर में आ जाओ, उठ के खड़े हो जाओ, आदमी बन जाओ, इंसान बन जाओ, बस आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आपको, अगर आप हिंदू हैं तो आप अपने मैं बता देती हूँ आपको कौन सा गीता का अध्याय पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपकी समस्या हल हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। एक ही कार्ड गिरा, इसका मतलब परफेक्ट है ये। भक्ति योग 12वां अध्याय पढ़ने की जरूरत है आपको। इसमें भी वही निकल के आया कि पिता को पुनर्जीवित किया उसने, राजकुमार ने, और देवी की कृपा से निष्काम भक्ति करी उसने, और देवी ने फिर उसको एक अजय वो दी फौज, सेना, जिससे उसने अपने दूसरे राजा को हराया, जिसने इसके पिता की हत्या करी थी। उसको हराने के बाद में उसने
माता की भक्ति करी, शुक्रिया करा अजय फौज से, जब उसने अपने राज्य के हारे हुए राज्य को जीत लिया, और देवी से प्रार्थना करी उसने, यज्ञ जप करा उसने, और अपने पिता को पुनर्जीवित किया। तो ये 12वां अध्याय आपको पढ़ने की जरूरत है, जिससे कि आपके पितृ भी खुश होंगे और आपका जो खोया हुआ सम्मान है, इज्जत है, वैभव है, अवंडन से आपको मिलेगा। ओके, और दूसरे एंजल कार्ड से भी देख लेती हूँ मैं क्या कहना चाह रहे हैं एंजल। एक ही कार्ड आया है। अभिव्यक्ति का दूत, विचारों की स्पष्टता, मतलब आप किसी से कुछ कह रहे हैं तो उसको साफ साफ शब्दों में बोलें, समाशोधन करें, और आपके मन में जो है उसको साफ साफ कहें। अवचेतन की व्याख्या, रिलीज करें अपने दुखों को और अपने भावों को व्यक्त करें, लोगों से कहें कि अब हमें आपसे छुटकारा चाहिए, सही रास्ता चुनिए आप। और यहाँ पे एंजल उरियल आपसे कह रहे हैं कि दिव्य प्रकाश की रोशनी में अपना मार्गदर्शन करो, आपको खुद ही करना, क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड भी निकल के आया था राइडर वेल से। तो आप खुद ही अपने देवी देवता, आप खुद ही अपने भगवान हैं, आप जो भी सुख दुख है आप खुद ही अपने लिए पैदा करते हैं। तो आशा करती हूँ आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, और ये बात करीब करीब सभी के ऊपर ही लागू होती है। और ये रीडिंग है टाइमलेस, क्योंकि जीवन लंबा भी है और जीवन लंबा भी नहीं है, क्योंकि आप जब तक जिएंगे आप कर्म तो करेंगे ही करेंगे, जब आप कर्म करेंगे ही करेंगे तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, थैंक यू।